तो अब ज़्यादा कुछ न करते हुए, क्योंकि कुछ लोगों को जाना भी है, तो हम अपना कार्यक्रम जो है अपना आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारे शिवरार्थी हैं उनके कुछ अपने अनुभव हैं, ज़्यादा नहीं, एक एक दो दो मिनट में वो जो है ना अपने अनुभव हमें यहाँ साझा करें कि उन्हें कैसा लगा, क्या हुआ, कुछ कमियाँ उनको लगी है तो बताइए। हम भविष्य में जो आपके अन्य भाई बंधु मित्र आएंगे तो उनके लिए वो असुविधा ना हो, इतना भी हम प्रयास करेंगे, बेहतर प्रयास करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं कुछ गुंजाइश हमेशा ही रहती है अच्छा करने की। तो आप ज़्यादा ना करते हुए हम सबसे पहले तो मैं डॉक्टर आरती सिंह साहब से कहूँगा कि आज हमारे बीच जो आए उन्हें मंच पे लेके आए, उसका परिचय करवाएं। आप जिन्हें देख रहे हैं मंच पर पहली बार, वह हैं श्री रामाश्रय सिंह जी। रामाश्रय सिंह का व्यक्तित्व एक ऐसे नेता के रूप में आप जानेंगे जिन्होंने विद्यार्थी जीवन से ही अपने आप को सामाजिक उत्प्रेरक के रूप में समाज को बदलने की दिशा में जिन्होंने अपने जीवन को खपा दिया। नक्सल आंदोलन जिसमें प्रारंभ हुआ, वह विद्यार्थी थी, कॉलेज में अभी प्रवेश ही किया था, लेकिन अपने सारे सपनों को इस एक बृहद आंदोलन से जोड़ते हुए अपने आप को मिलाने की कोशिश की। परवर्ती काल में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, उससे उन्होंने अपने आप को जोड़ा और जोड़ने के बाद कृषक जो आंदोलन था, उस कृषक आंदोलन को बिहार में अग्रगति देने के लिए उनकी एक अहम भूमिका रही है और उस भूमिका में आज भी उनकी प्रवीणता दिखलाई पड़ती है। आप उन्हें हमेशा ही पाएंगे कृषकों के साथ, पददलितों के पास, उन लोगों के पास जिन्हें शोषित किया गया है। आज भी हमेशा अपने आप को पठन पाठन से जोड़े रखते हैं, हमेशा ही नई नई उद्भावनाएं करते हैं और उन उद्भावनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उनका प्रयास सतत ही जारी है। बिहार विधानसभा में कई बार उन्होंने एक विधायक की भूमिका अदा की, तो आप कह सकते हैं कि वह एक जन नेता रहे और जन नेता का जो स्वभाव है वह आज भी उन्हें सक्रिय बनाए रखता है। पढ़ने लिखने की रुचि, परवर्ती काल में उन्होंने किसी ढंग से विज्ञान संकाय को छोड़कर जो कला संकाय है उसमें उन्होंने अपने आप को प्रेरित किया और स्नातक की डिग्री ली। वह तो उनका एक अलग भाग है। आप जब भी उनके पास जाएंगे, जब भी उनको जैसा जैसा पद मिला, उस पद की गरिमा को उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की और एक स्वच्छ व्यक्तित्व के साथ उन्होंने राजनीति की है, करते रहे। हम आपका तिस्ता हिमालय जो पत्रिका है, मासिक पत्रिका, उस पत्रिका के वह संरक्षक हैं, उसकी विद्वत परिषद से भी वह जुड़े हुए हैं और हर वर्ष जब आपका तिस्ता
हिमालय की ओर से पुरस्कार की योजना बनती है, वह आते ही हैं, उसमें शरीक होते हैं और अपने विचारों को भी रखते हैं, जो जिन्हें हम पुरस्कृत करते हैं, जिन्हें हम सम्मानित करते हैं। तो आज मैं अभी आया ही कि उनको मैंने देखा, इसके पहले मैं सोच रहा था कि वह कब पहुंचने वाले हैं। तो आप हैं रामाश्रय सिंह जी, जननेता और एक विचारक, और पार्टीगत दृष्टि से आप देखना चाहेंगे तो कृषक आंदोलन से जुड़े हुए जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है उसके उपसभापति हैं, राष्ट्रीय उपसभापति। तो यही एक संक्षिप्त बात उनको लेकर के मैंने आपके सामने रखा और इन्हीं शब्दों के साथ मैं जब सत्र का प्रारंभ हुआ था तो एक अभिनेता थे और आज नेता सत्र के जो अंत में, बट निश्चित रूप से उनको व्यक्तित्व को जो मैंने इनका नाम तो सुना मगर इतने सहज सरल होंगे ऐसा नहीं था, क्योंकि आजकल हम सब लोग जानते हैं कि हमारा कोई नेता तो बहुत बड़ी चीज़ है, कॉर्पोरेटर ही होता है, काउंसलर ही होता है, तो उसकी बड़ी होती है, तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी होती है, तो निश्चित रूप से ही और विचारक हैं जैसा कि हमें बताया गया, तो उनके आशीर्वचन हम लास्ट में अंत में बिल्कुल लेंगे। तो उससे पहले मैं चाहूँगा जो यहाँ हमारे आमंत्रित छात्र थे वो जो चर्चा लाइन में यहाँ आकर के बोले, उनको कैसा अनुभव हुआ, कैसे और कुछ कमियाँ थी तो बताएँ, सुधारने का प्रयास करें। पीछे से जो कार्यक्रम हुआ इसमें मैं शामिल हो सकूँ, और इस कार्यक्रम में जो सबसे अच्छी बात ये रही कि विभिन्न भाषा भाषी क्षेत्रों के जो लोग हैं, बच्चे लोग हैं, उन्होंने अपनी पूरी तन्मयता से और पूरी लगन के साथ में यहाँ पर भागीदारी की। वो लोग अपना प्रतिक्रिया भी देते रहे। बिडालिया जी, हालांकि उनको बिडालिया जी मोटिवेट करते रहे हर वक्त उनको बताते रहे कि बोलो कुछ बोलो, तभी वो लोग बोले। लेकिन उन्होंने जो बोला वो बहुत सच्चे मन से बोला और बहुत अच्छी तरह बोला। तो ये लाभान्वित वो भी हुए हैं, हम लोग भी उनसे जो भी चीज़ें हमको सीखने को मिली उससे हम भी लाभान्वित हुए हैं। तो इस तरीके के कार्यक्रम होते रहना चाहिए। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ये कार्यक्रम प्रशंसनीय है, सराहनीय है, और हमारे बिडालिया जी का जो स्वभाव है वो भी बहुत अच्छा स्वभाव है और ये सबके साथ में घुल मिल जाते हैं, बड़े इंक्लूसिव किस्म के व्यक्ति हैं। अशोक जी हमारे बहुत अच्छे मित्र यहाँ पे बने हैं केरल से आने के बाद में, और इन्हें बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है। ये हिंदी के प्राध्यापक हैं, बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन आदमी अंदर से बहुत अच्छे हैं, सरल हैं। मैडम बहुत साफ बोलती हैं और मैडम से थोड़ी नोकझोंक भी हो सकती थी, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से मैडम ने पकड़ लिया। तो बाकी आप सब लोगों से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। आप लोग आगे बढ़ते रहें, हिंदी का जो है पठन पाठन करते रहें, किताबें पढ़ते रहें और इसी तरीके से ज्ञानार्जन करते रहें। यही मेरी आप सब लोगों को शुभकामनाएं हैं। आप सबको बहुत बहुत मैं आपका आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपको धन्यवाद भी देता हूँ। सादर मंच को नमस्कार और सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं यहाँ से केंद्रीय हिंदी निदेशालय और हमारा तीस्ता हिमालय को धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर मुझे आने का अवसर दिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूर्ण तो कोई नहीं होता है, लेकिन हाँ, यहाँ पर हम बैठ के जो नए शिविरार्थी आए हैं उनको हमने गाइड किया, मार्गदर्शन दिया। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अभी अपने प्रांत में जाए तो इस तरह का अगर निदेशालय से कुछ हिंदी के प्रचार और प्रसार के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट, अपने आजू बाजू के लोगों को लेके आइए और उनको भी हिंदी के प्रति वो भी आगे बढ़े हिंदी के लिए। तो आप जैसे कि श्री विद्या ने कहा कि वो जहाँ से आई है उस प्रांत में हिंदी उनको कम आती है, ज़्यादातर बोली नहीं जाती है, तो ऐसे प्रांतों से लोगों को आना चाहिए और लोगों को जोड़ना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ये प्रोग्राम हो तो आप सब अपने क्लासमेट को बताइए, आजू बाजू में जो कोई है आपके जानने वाले पहचानने वाले, उनको अगर लेके आते हैं तो हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ेगा और इस तरह से इस माध्यम से निदेशालय का जो कार्य है उसमें भी वो कार्यक्रम भी सफल रहेगा और ये इस काम को और बढ़ावा मिलेगा। तो मैं तो खास करके बिडालिया जी को कहना चाहती हूँ कि इतने दिन जो उनसे हमारी बात होती है
तो बहुत ही मतलब डाउन टू अर्थ है, इतनी बड़ी बड़ी बातों को आसानी से कह जाते हैं और पेश करने का तरीका इस तरह से है कि मुझे अच्छा लगता है और उनकी लैंग्वेज भी अच्छी लगती है, बोलना उनको सुनते रहने का मन होता है क्योंकि ईजी बहुत ईजी है, तो मुझे उनके साथ अच्छा लगा। और अशोक जी है, शैलेंद्र चौहान सर है, उनके साथ भी अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि निदेशालय जब भी ऐसे कार्यक्रम बनाए, अगर मुझे जोड़ते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुद को भी प्रोग्रेस करने का अवसर मिलेगा क्योंकि जिस तरह से शिविरार्थी आके आए हैं और वो भी सीख रहे हैं तो हमें भी सीखने का मौका मिलेगा। सबको एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। मेरे सामने बैठे हुए परम आदरणीय विद्वान जी, प्यारे मित्रों, सबसे पहले मैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो योजना है, ये जो हिंदी इतर प्रांत के छात्रों को या नवलेखकों को हिंदी की ओर आकृष्ट करने के लिए, हिंदी लेखन की ओर आकृष्ट करने के लिए जो कार्यक्रम चल रहा है, मुझे लगता है निदेशालय का सबसे सफल और सशक्त कार्यक्रम है क्योंकि ये निदेशालय बाहर जनता के बीच में उतर रहे हैं। और जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे लगता है जितने लोगों को यहाँ बुलाया गया है उन सबसे कुछ सीखने का मौका मिला है, चाहे वो नवलेखक हो या यहाँ के विद्वान लोग हो, सबसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। जैसे हम केरल जैसे प्रांत जो आप जानते हैं हिंदी के गा क्षेत्र में आते हैं, वहाँ हिंदी बस पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, लेकिन बोलने का बहुत कम मौका मिलता है। लेकिन जैसे हम 8 दिन आते हैं तो पूरा का पूरा हिंदी में बोलने का, हिंदी में बात करने, हिंदी में सोचने का जो मौका मिलता है वो बहुत बढ़िया है और हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसा मैत्री भी मिलेगी और ज्ञान भी बढ़ेगा और कुछ अच्छे विचार, नए चिंतन भी हमारे मन में उठेंगे। तो सबसे पहले मैं शैलेंद्र मिठारिया जी से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ क्योंकि इतने मिलनसार व्यक्ति हैं। पहले मैंने सुना था लेकिन इतना सोचा नहीं था, बहुत अच्छा लगा क्योंकि सबको मिलाना ये होना चाहिए। सही व्यक्ति को निदेशालय से यहाँ भेजा गया है, इतने मिलनसार व्यक्ति, इतने सबको जोड़ने वाले व्यक्ति और समय की निष्ठा जो है उनसे सीखने की बात है। होटल में हो या कहीं भी हो, 8 बजे हम नीचे मिलेंगे, 6 बजे नीचे मिलेंगे तो 6 बजे वहाँ होंगे। और प्रतिष्ठा हिमालय की ओर से जो इनका सहयोग यहाँ मिला, डॉक्टर साहब सर जी, आपसे बहुत कुछ हमने जाना कि किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए, एक सभा को किस प्रकार संभालना है और आपने जो खिलाया कभी उसका टेस्ट भूलूंगा नहीं, वो प्यार भरा था उसमें आपका। और मैंने सभी दिन देखा मैंने जैसे हम सब के खाने के बाद, भोजन देने के बाद ही वे भोजन करने बैठते थे। और देवेंद्र शुक्ल जी, आपसे मैं बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले ये सीखा कि मंच पर खड़े होकर कैसे बात करते हैं, जैसे ही आप शुरू करते हैं वैसे ही समाप्त करते हैं, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा सीखने का मौका मिलेगा। और प्यारे मित्रों, जो नवलेखक छात्रों, ये आने वाली पीढ़ी आपकी है, तो आपको सोचना पड़ेगा किस प्रकार हमारे देश की जो स्थिति है उसे आगे बढ़ाने के लिए या देश की जो परंपरा है उसे आगे बढ़ाने के लिए, नई परंपरा को खड़ा करने के लिए, जोड़ने के लिए जो कोशिश आप लेखन के द्वारा कर सकते हैं वो आपको करनी ही चाहिए। बस एक बात मैं करना चाहता हूँ, यहीं की बात है, बंगाल की बात है। हमारे कवि, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर की बात है। जैसे उनकी मृत्यु जब निकट थी तो उनका मित्र भी रहे थे, उनके विश्व भारती जो शांति निकेतन के फाइनेंस के प्रोफेसर रखे थे, वे उनके पास आए तो 2 दिन पहले की बात थी। तो उन्होंने देखा गुरुदेव के आंखों की ओर से वो आंसू आ रहे हैं। तो ये क्षितिमोहन संत जी वे थे फाइनेंस के प्रोफेसर वहाँ। तो उन्होंने पूछा गुरुजी से, मृत्यु और भया, क्या आप मृत्यु से डरते हैं क्या? इनको पता था इनको कोई डर नहीं, फिर भी ये आंसू देखा तो उन्होंने पूछा। तो गुरुदेव जी का क्या किया, गीतांजलि उनकी जो रचना है, उनकी एक कविता का आशय उन्होंने बताया
उन्होंने कहा, हे परमपिता, तुम्हारा सागर बहुत विशाल है और मेरी बाल्टी बहुत छोटी थी, मैं बहुत ही कम उसे उठा पाया। ओ माय फादर, योर ओशन वाज सो वास्ट एंड माय बास्केट वाज सो स्मॉल। देखिए, इतने बड़े व्यक्ति, इतने पहुंचे हुए व्यक्ति कह रहे हैं मैं कुछ भी नहीं पाया। और आपके भी मन में हमेशा रहना चाहिए, हम सबके मन में रहना चाहिए, हमने जो पाया बहुत कम पाया, बहुत पाने को बाकी है। वो जो उसकी प्रेरणा जो ये ऐसे शिविरों से मिलता है, उसे अच्छा ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। जो जैसे कि उन्होंने कहा, जो अच्छा है उसे ग्रहण कीजिए, जो आपको अच्छा नहीं लगा यहाँ छोड़कर चले जाइए। वो निरक्षर विवेक जो है वही से काम चलाइए। लेखक ऐसे होते हैं, निडर होते हैं, सब कुछ बताने की क्षमता उन पर है। वो धीरज, वो धैर्य उनको दिखाना चाहिए। और एक बार हमारे विनोद जी भी हमारे साथ आए हैं, एक केंद्रीय हिंदी निदेशालय से हमारी सेवा के लिए आए हैं, उनको भी धन्यवाद अदा करता हूँ। सबको नमन। सभागार में उपस्थित मेरे साहित्यकार बंधुओं और इस शिविर में भाग लेने आए हुए प्रतिभागियों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको शिविर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, प्रतिभागियों से खास करके। और मैं सबसे पहले केंद्रीय हिंदी संस्थान को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने सिलीगुड़ी को चुना और समय समय पर बंगाल में इनका कार्यक्रम आयोजित होता रहता है। और इसके पहले मेरा अनुभव है कि 2 वर्ष पहले शायद कलिम्पोंग में इस तरह का जो है शिविर आयोजित किया गया था। और बहुत पहले हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में भी 2006 या 2007 में यह शिविर आयोजित किया गया था। तो इस इलाके के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे भारत से प्रतिभागी इसमें भाग लेते हैं और ये सब इसमें जुड़ते हैं, तो सबको एक सीखने का मौका है। तो ये बहुत अच्छा आयोजन है। अभी तो समय ऐसा है 2 वर्षों से कि कुछ ठीक ठाक कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी शिविर का आयोजन करना और इसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो ये आपका किस्सा हिमालय के जो संपादक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, उनका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने ऐसे कठिन समय में इस कार्यक्रम को एक साकार रूप दिया। तो निदेशालय का तो कार्यक्रम है, लेकिन इस कार्यक्रम को लेना और उसको एक रूप देना जो है वो स्थानीय लोगों के माध्यम से ही होता है। तो मैं दोनों ही लोगों को, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक महोदय श्री बिडालिया जी को और आपका किस्सा हिमालय के संपादक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी को बधाई देती हूँ कि एक सफलतापूर्वक आयोजन इस कठिन समय में भी वे संपन्न कर सके। और 7-8 दिनों का कार्यक्रम कोई छोटा कार्यक्रम नहीं होता। 7-8 दिनों तक लगातार कार्यक्रम को चलाना एक बड़े जिम्मेदारी और दायित्व का काम है। और इस दायित्व को इन दोनों के नेतृत्व में जो है एक आकार मिला। और हमारे जो मार्ग निर्देशक महोदय हैं चौहान जी, डॉक्टर चौहान जी, डॉक्टर अशोक जी और वर्षा जी से मैं दूसरी बार मिल रही हूँ, कलिम्पोंग में भी इनसे मिली थी। तो इन सब ने प्रतिभागियों को मार्गदर्शन दिया और स्थानीय रूप में मैं भी एक दिन उपस्थित थी कार्यक्रम में और आज फिर आई हूँ। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन प्रतिभागियों के अंदर मैंने सीखने की एक ललक देखी है। इनकी आँखों में मुझे ऊर्जा दिखाई पड़ा। हम जो भी रचते हैं पहले हमारी चेतना उसमें जो है सक्रिय होती है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जैसा कि सभी ने यहाँ कहा, हमारे भीतर जब तक चेतना है हम सीखते रहते हैं, क्योंकि चेतना जिस दिन सो जाती है उसी दिन सीखना बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बड़े पोस्ट पर आ गए तो हम सर्वज्ञानी हो गए और कुछ भी जानना नहीं है संसार में, ऐसा नहीं है। हम जीवन भर सीखते रहते हैं, क्योंकि जीवन जो है वो सीखने का नाम है। तो इन 6-7 दिनों में प्रतिभागियों ने जो कुछ भी सीखा होगा और उन सब ने यहाँ आकर अपनी बातें रखी हुई, जो सीखा होगा उसको निश्चित रूप से वे कार्यान्वित करेंगे और आगे भी जो है इस तरह से बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और हिंदी को और सशक्त बनाएंगे। हिंदी के प्रचार प्रसार करने के लिए आयोजन है, हिंदी को सशक्त बनाने के लिए ये आयोजन है।
तो इस तरह के आयोजन निदेशालय भी करवाते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और देश भर से प्रतिभागी भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे और हिंदी भाषा को और भी मजबूत करेंगे। तो मैं सभी को प्रतिभागियों को आगे के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। और मैंने उस दिन इन लोगों की कविताएं सुनी तो और कविताओं पर जो भी विचार आए उस समय वो तो दिए ही गए, तो भविष्य में वे और भी अच्छा लिख सके और शिविर में जो कुछ उन्होंने सीखा है उसको आगे और भी एक मतलब एक आकार दे सके और कुछ अच्छा लिख सके, इसके लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। कविताओं के भाव वो तो अच्छे थे ही, लेकिन थोड़े और तराशने की ज़रूरत है। तो समय के साथ साथ उनमें और निखार आएगा, उनकी प्रतिभा में और निखार आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो मैं दोनों ही संस्थाओं को, केंद्रीय हिंदी निदेशालय को और आपका तीस्ता हिमालय, दोनों ही संस्थाओं को मैं भरपूर और हार्दिक बधाई देती हूँ कि एक सफल आयोजन उन्होंने संपन्न किया है सिलीगुड़ी शहर में। सभी का पुनः धन्यवाद। के उत्पादक बिदारिया जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी को मैं बहुत बहुत अंतर हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे आयोजन को वे आगे भी कराते रहें, जिससे विद्यार्थी समाज, हम लोग भी, नवलेखक भी लाभार्थी होते रहें। ये जो आयोजन हुआ, जो आदान प्रदान हुआ विभिन्न विषयों को लेकर के विचार विनिमय हुआ, इसके माध्यम से सबने कुछ न कुछ सीखा। और वह जो सीख है, क्योंकि विद्यार्थी, मैं लेखक हूँ, अध्यापन भी किया, लेखन भी किया, लेकिन मैं विद्यार्थी हमेशा रहा हूँ, अभी भी हूँ विद्यार्थी, अंत तक रहूँगा। जब तक हम विद्यार्थी नहीं बनकर रहेंगे, न लेखक बनेंगे और न सोच पाएंगे, न कुछ जान पाएंगे, न जानने की इच्छा हो पाएगी। यह लालसा जो है हमेशा बनी रहे कि हमें कुछ न कुछ पूर्ण रूप से, समग्र रूप से अपने को संतुष्ट भी नहीं रहना है। कुछ संतुष्टि जरूर होनी चाहिए, जहाँ कमी महसूस होगी हमको सीखने, जानने की कोशिश करेंगे, जिज्ञासु बन करके ज्ञानवर्धन हमारा होता रहेगा। अन्यथा ठहराव अगर आ गई, जीवंतता समाप्त हो गई, तो इसके क्षति ही होगी। इसलिए अधिक से अधिक अध्ययन करना, अपने को माजना, बेहतर बनाना, ज्ञानार्जन के लिए बार बार प्रयास करना, ये हम लोगों का दायित्व है। मैं बहुत सी संगोष्ठियों में भाग लिया हूँ, क्योंकि मैं समय का बहुत पाबंद हूँ। बाहर हो, कोई कार्यक्रम हो, यहाँ हूँ, समय से आना है। और जितना दिन प्रोग्राम हो रहा है मैं सुनता रहा हूँ, इससे मुझे भी बहुत कुछ लाभ होता है। और ये नहीं है कि मैं यहाँ मार्गदर्शक के रूप में कुछ बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। वे नए लेखक हैं, आए हुए हैं बाहर से, उनके भी माध्यम से बहुत कुछ चीज़ें जो हैं सीखने को मिलती हैं। और हमारे जो रत्नाधर्मी साहित्यकार हैं, विघ्न धर्मी हैं, उनके माध्यम से तो बहुत कुछ सीखने जानने का परिचय जो हुआ, यह परिचय बहुत ज़रूरी है। भावनात्मक एकता की ज़रूरी है। हिंदी का आप लोग जहाँ भी हैं, जिस प्रदेश से भी आए हैं, हिंदी का विकास करें, हिंदी से जुड़ें और जो भाषाई एकता है, राष्ट्रीय एकता है, उसको मजबूत करें। ये हम लोगों का दायित्व है। और इस तरह के कार्यक्रम में हमेशा जो है जहाँ तक संभव हो सके सहभागिता दिखाएँ। और बिदारिया जी से तब विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। इस तरह का आयोजन आप आगामी दिनों में भी जरूर सिलीगुड़ी में करते रहें। हम लोग के आग्रह को जरूर प्रधानता देंगे, अनुरोध को स्वीकारेंगे और इस तरह का कार्यक्रम करा करके यहाँ में एक साहित्यिक जो चेतना है, लेखन की चेतना है, यह जागृत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथि और सामने बैठे हमारे मित्रगण और विशेष रूप से रामकिशोर मेहता जी और अत्यंत
प्रगतिशीलता को, अग्रसारिता को बढ़ाने वाले हमारे शिविरार्थी। यह जीवन पीछे नहीं जाता, आगे जाता है, और आगे चलने के लिए हमारे जो पैर हैं वह उधर ही चलते रहें, यह आवश्यक है। 8 दिनों तक चलने वाला यह कार्यक्रम हर दृष्टि से मुझे कहीं न कहीं कोई न कोई एक सीख देकर चला जाता है। आज का यह दिन भी बीत जाएगा, लेकिन जब हम कहते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, क्या सचमुच वैसा ही होता है क्या कि कुछ चिन्ह, कुछ शब्द रह जाते हैं, कुछ क्षण हमें बार बार सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर वह प्रेरणा खत्म हो जाए तो जीवन की अग्रसारिता ही रुक जाए। विद्यार्थी व्यापक अर्थ में मैं कह रहा हूँ, हम सभी विद्यार्थी ही हैं, और यह विद्यार्थित्व बना रहता है तब तक हमारी चेतना हमें अग्रसारित करती रहती है। तो उस अर्थ में मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने अपने आप को यहाँ आकर अभिव्यक्त किया और कुछ लोगों ने अभिव्यक्त नहीं किया, लेकिन नहीं किया तो क्या वहाँ कोई उथल नहीं थी, लेकिन उनके भीतर कहीं न कहीं कोई साहस रोक रहा था। वह साहस नहीं कर पाए कि हम आकर यहाँ कुछ कहें, जबकि यह अवसर था। इतना अवसर दिया बिड़ालिया साहब ने और इनके सहयोगियों ने कि आप कहें, और वहाँ जो बाधा आती है, जो आपको रोकती है, उसका हम परिमार्जन करेंगे, उसका हम अनुशीलन करते हुए कोई मार्ग निकालेंगे। वह अवसर जब आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं चूक तो नहीं गया। अगर जिनके मन में इस ढंग की भावना उत्पन्न होगी, जहाँ जहाँ आगे का अवसर उनके लिए एक ऐसा अवसर होगा जहाँ वह इससे सीख ले करके जाएंगे कि हमसे कहाँ भूल गए। मैं भी देखता हूँ, टू अर्थ इज ह्यूमन, हम आदमी हैं, हमारे से भूल होगी ही, हम बार बार ही सीखते हैं। हम कुछ एक आदमी हैं, यहाँ रामकिशोर मेहता जी, हमारे रामाश्रय सिंह जी, मैं, चौहान साहब, पांडे जी, द्वारसेली साहब, हम कुछ यहाँ, राजेंद्र सिंह जी, हम कुछ लोग हैं जो ज़्यादा उम्र वाले इस सभागार के लोग। तो यहाँ हम नहीं सीखते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम बराबर ही सीखते जा रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे तो लगा यहाँ प्रतिदिन कुछ नया ही सीख कर हम जा रहे हैं। एक सूचना मैं आप लोगों के साथ में उसकी साझेदारी करना चाहता हूँ। 1990 के आसपास में, एग्जैक्ट मुझे वर्ष याद नहीं है, सिन्हा जी एक हुआ करते थे हिंदी निदेशालय में। कोई सिन्हा जी, बिड़ालिया साहब को हो सकता है कि मालूम हो। तो उन दिनों उप निदेशक वह हुआ करते थे, वह आए थे यहाँ और एक कार्यशाला चली थी। सिलीगुड़ी के लिए
मेरी जानकारी में वह इस क्षेत्र के लिए पहली कार्यशाला थी। और उसके बाद एक बार मैंने, उन दिनों निडारिया साहब बहुत ही यंग थे, भगवती प्रसाद निडारिया काफी रिटायर हो गए। हाँ, तो उनकी एक पत्रिका वह निकालते हैं, युग स्पंदन करके वह निकालते हैं। तो वह भी एक बार पांडे जी के स्कूल में उन्होंने एक कार्यशाला, कितने दिन की वह कार्यशाला थी मुझे याद नहीं, वह आए और मैडम ने कहा कि उनके यहाँ एक कार्यशाला चली थी 6 या 8 में, और फिर एक इस विद्यालय में आपका रिश्ता हिमालय के संदर्भ, वहाँ भी एक कार्यशाला चली थी हिंदी ग्रंथागार की ओर से। लेकिन इस ढंग का जो है, इस ढंग की कार्यशाला को मैंने पहली बार उसमें शरीक होकर गतिविधियों को समझने की कोशिश की। यह समझने का कार्य निरंतर चलता रहे सबके जीवन में, तो कहीं न कहीं और कुछ यहाँ कुछ खास ढंग की असुविधाएं हुई होंगी, अनुभव हुआ होगा। उसके लिए आपका रिश्ता हिमालय परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए उसका दायित्व भी मैं अपने ऊपर में लेना चाहूँगा। अगर उसमें कहीं त्रुटि आई है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, हमारे अग्रज रामाश्रय सिंह जी के साथ मैं स्वयं भी उसका एक जिम्मेवार व्यक्ति हूँ। आप लोगों को कोई असुविधा हुई होगी तो इसके लिए हम फिर सुधार करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ आए विभिन्न प्रांतों के, और विभिन्न प्रांतों के लोगों के बीच जो एक समझ की साझेदारी होती है, शब्द आते हैं लेकिन भीतर भीतर मचल कर चले जाते हैं। यहाँ केरल की एक बालिका आई, वह जो कहना चाहती थी उसके शब्द निकलना चाहते थे, उसकी भंगिमाओं को देख करके जो अर्थ स्पष्ट होता था, शब्द उसका साथ नहीं दे रहे, लेकिन भंगिमाओं से तो हमने समझा। कुछ लोगों ने शुद्ध हिंदी में अपने आप को रखा। हम सभी कहाँ पूर्ण हैं, हम सभी तो उस अपूर्णता से पूर्णता की ओर ही अग्रसर, और जिस दिन पूर्णता हो जाएगी उस दिन शायद हम नहीं रह जाते हैं। और उस यह पूर्णता एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी स्थिति है जो शायद ही कभी पूरी होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा कि मृत्यु तो जीवन की पूर्णता है। शायद उनकी बात में कोई एक सच्चाई हो। स्थिरता जो है जीवन गत्यात्मकता में है, और स्थिति प्रज्ञता गति प्रज्ञता का पर्याय नहीं है, बल्कि गति प्रज्ञता जीवन है, और स्थिति प्रज्ञता उस पूर्णता में गति प्रज्ञता का आवाहन है, का अवसान है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर हम लोग मिलेंगे कभी न कभी। और गिडारिया साहब ने कहा, कमी क्या है? कमी की ओर देखना मेरा काम नहीं है। मैं तो आपकी ऊर्जा को देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आपने कितनों को
आपने पुरस्कृत किया है। और यही नहीं, विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न जगहों पर, विभिन्न आयामों से भाई शैलेंद्र चौहान ने इस आयोजन को सफल बनाया। डॉक्टर वर्षा सोलंकी ने बनाया। और कुछ अतीत और कुछ सांस्कृतिक जो हमारा रिक्त है उससे परिपूरित करने की कोशिश की हमारे अशोक साहब ने, डॉक्टर अशोक भास्करन ने। तो कहीं विक्षेप आता है तो विक्षेप तो आता रहेगा, वह तो जीवन का एक अंग है, लेकिन विसरण की क्रिया होती रहनी चाहिए, आपसी सद्भाव बना रहना चाहिए। तो यह कोई अर्थ ही नहीं रखता। और मुझे लगता है कि हमारे जितने शिविरार्थी यहाँ आए हैं उन्होंने अपने आप को किसी न किसी स्तर पर समृद्ध पाया है। जैसे मैं अपने आप को समृद्ध पाता हूँ वैसे ही उन्हीं अर्थों में वे भी पाते होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विराम लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। मंत्रालय और ब्रिगेडियर साहब का इस बात के लिए आभार प्रकट करूंगा कि इन क्षेत्रों में हिंदी को प्रचारित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यहाँ जो उपस्थित हैं हमारे मित्र शुक्ला जी हैं, चौहान जी हैं, पांडे जी हैं, मेहता जी गुजरात से आए हुए, अन्य लोग भी हैं, केरल की भी चर्चा हो रही है, राजस्थान की चर्चा हो रही है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारी भाषा हिंदी कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय की चोटी को जोड़ रही है। ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि एक बहुत बड़ा दायित्व मनुष्य जो है सो प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण संरचना है। और यदि डॉक्टर साहब बनवाने चिंता मत करो, आपके भोजन के साथ साथ ही सारी दुनिया है। सर्वप्रथम भगवान को और उसके तुरंत बाद यहाँ उपस्थित जितने भी वरिष्ठ और विशिष्ट लोग हैं और जिस कार्य में और कार्य की वजह से आज उपस्थित हैं सबको सादर नमन और प्रणाम। और जैसा कि अभी गुजारिया जी ने भी, डॉक्टर आर.पी. सिंह ने भी मुझे धन्यवाद दिया, इसकी कतई आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस छोटे से विद्यालय के इस एक कमरे को इस महती कार्य के लिए चुना। और ये आपका वरद हस्त है और ये आपकी अनुकंपा रही है कि आपने इस विद्यालय का चयन किया। और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी और इसी तरह के विभिन्न कार्यक्रम जिसके माध्यम से भाषा के प्रति जो एक डिलिब्रेशन जो डिस्कशन हुआ है, भाषा को मजबूत बनाने का जो प्रयास हुआ है, और इसमें डॉक्टर आर.पी. सिंह और इनकी पूरी टीम और इनकी संस्थान, चाहे वो तिस्ता हिमालय हो या मुक्त धारा पब्लिकेशन, इनकी पूरी टीम का जो सहयोग रहा है, ये वास्तव में सिलीगुड़ी के लिए गौरव की बात है कि हम सब लोग जो है दिल्ली स्थित हिंदी विद्यालय से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ गए हैं। और इस आयोजन में किसी भी तरह की आपको अगर कठिनाई हुई, असुविधा हुई, और उसके लिए मैं
खेद प्रकट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भविष्य में बड़े रूप में आइए और हमारा नया विद्यालय भी नए परिसर में एक बहुत बढ़िया व्यवस्था है और यहाँ वहाँ पे एक प्रोग्राम होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और व्यक्तिगत तौर पे मैं यहाँ उपस्थित नहीं रह सका पिछले कई दिनों से, इसका कारण है कि मैं यहाँ की बजाय उस स्कूल में बैठता हूँ। और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी डिस्कशन हुए हैं सारे बहुत सार्थक हुए हैं और इसके बहुत लंबे और दूरगामी परिणाम निकलेंगे, चाहे ये छोटी गैदरिंग हो, कम लोग आए हो, किंतु इसकी महती और इसका महत्व है एक राष्ट्रव्यापी नज़र में, एक बड़े परिदर्शन में, बड़े कैनवेस में अपने आप बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और मंच पर जितने भी महानुभाव, जितने भी वरिष्ठ विशिष्ट व्यक्तित्व हैं, सबको सादर प्रणाम। और सभागार में उपस्थित जितने भी वरिष्ठ लोग हैं और सब लोगों को पुनः मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।